स्टूडेंट्स, आज हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने इक्वेशन लिखा है x प्लस फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। इसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है जो कि होती है ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ। वो क्या बन रहा है, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू और एक्स। तो ये हमारे पास एलसीएम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग एक्स माइनस टू एंड एक्स बोथ साइड्स। मैंने एलसीएम को बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक्स माइनस टू इंटू एक्स फर्स्ट टर्म के साथ, एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। फिर सेकेंड टर्म के साथ एक्स माइनस टू इंटू एक्स। सेकेंड टर्म हमारे पास आ जाएगी एक्स माइनस टू डिवाइड बाय एक्स। और प्लस फोर के साथ भी एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना था हमने, तो यहाँ पे इसको हम रेज कर लेते हैं। तो x इंटू एक्स माइनस, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है फोर के साथ, इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से कुछ कटिंग होगी, जैसे कि x के साथ कट जाएगा, x माइनस टू के साथ कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस फोर माइनस एक्स माइनस टू और x माइनस टू। तो x माइनस टू का हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा, प्लस x जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और पीछे फोर आ जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने इस x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस फोर एक्स स्क्वायर, और जब x फोर से मल्टीप्लाई होगा तो फोर एक्स आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमने स्क्वायर ओपन करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसी तरह से हमने इसको ओपन करना है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस टू का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस टू ए हमारे पास एक्स और बी हमारे पास टू है। यहाँ तक हमने इसको ओपन कर लिया, और साथ ही हमारे पास प्लस क्या थी, क्योंकि यहाँ पे आगे जगह नहीं है तो इसीलिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर टू ज़ार एट एक्स आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ से हम एक्स वाली टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से फोर टू ज़ार फोर और प्लस माइनस फोर हो जाएगा, टू ज़ार फोर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा फोर एक्स और यहाँ पे भी प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास ये भी एक्स स्क्वायर में था, ये भी एक्स स्क्वायर में था, ये प्लस में था, ये माइनस में कटिंग हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे फोर एक्स और फोर एक्स क्या हो जाएगा, एट एक्स और माइनस एट एक्स। तो ये भी तीनों कट जाएंगे यहीं पे हमारे पास। तो पीछे रह गए फोर एक्स स्क्वायर और माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास फोर कॉमन आ रहा है, तो फोर जब कॉमन लेंगे तो पीछे रह जाएगा एक्स स्क्वायर, फोर वन ज़ार फोर, तो यहाँ पे वन आ जाएगा इज इक्वल टू
0। तो स्टूडेंट जब ये 4 दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, चूँकि बी यहाँ पे नहीं है, एक्स वाली टर्म नहीं है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 0 और सी की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म है।